हाय। अक्सर मेरे घर के बुजुर्ग मुझसे कहा करते थे कि अपने पीछे से किसी को भी गुजरने मत दो, यानी कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे पीछे से किसी को जल्दी गुजरने मत दो, खास करके ज्यादा सट के किसी को मत गुजरने दो। तो मुझे समझ में नहीं आता था, एज अ लेडी अगर कोई सामने से गुजर रहा है तो वो ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तो पीछे से क्यों नहीं गुजरने दो, फिर आदमी कहाँ से गुजरेगा। तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी कि क्यों बोलते हैं लोग। लेकिन बाद में मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट बनी और मैंने ये एक्सप्लोर किया कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से काम करती है, किस तरह से हमारे बैकबोन से जो है एनर्जी फ्लो हो करके हमारे अंदर जो प्राकृतिक तौर से भगवान ने हमको एक न्यूरोट्रांसमीटर दिया हुआ है वो काम करता है। अगर आपकी बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर बहुत एक्टिव है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करने में उतना ही सक्षम है और साथ ही में पॉजिटिव एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करने में उतना ही सक्षम है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज ही हाई होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सपोज आप खड़े हैं और आप वहाँ पर कोई मेडिटेशन या फिर पूजा अर्चना में आप भगवान के सामने भावुक होकर के खड़े हुए हैं, पूरे दिल से खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 100% आपकी पॉजिटिव एनर्जीज रेज होती है और न्यूरोट्रांसमीटर तेजी से काम करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जब आपका तेजी से काम कर रहा है, ऐसे में अगर सपोज कोई आदमी आपके पीछे से गुजरने की कोशिश करता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी से जनरेट होने वाली पॉजिटिव एनर्जी जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा कहीं पे रिलीज भी हो रही है और कहीं पे वो एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी बहुत सारी एनर्जी को खींच करके लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे होती है आपकी एनर्जीज की चोरी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो तो जस्ट पीछे से गुजरा था, लेकिन आपकी बहुत सारी पॉजिटिविटी वो लेकर चला गया। हो सकता है वो इंसान कोई बहुत नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके अंदर की नेगेटिविटी वो थोड़ी छोड़ जाए और आपकी पॉजिटिविटी ले जाए। या फिर ये हो सकता है कि आप ज़्यादा नेगेटिव हो और आपकी नेगेटिविटी वो ले गया और अपनी पॉजिटिविटी छोड़ गया। दोनों ही कंडीशन में ये बात इम्पोर्टेंट होती है कि किसी भी तरह से अपनी एनर्जी, चाहे वो कैसी भी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हमारा जनरेशन है, ठीक है। तो ऐसे में उस एनर्जी को अगर कोई लेके जाता है, दैट मीन्स इट्स अ अननोइंग थेफ्ट, ठीक है। आप बिना अनजान रूप से वो चोरी हो गई, तो वो चीज नहीं होने देना चाहिए। खास करके मंदिरों और मस्जिदों में अगर कोई भी आपसे कहता है कि क्या मैं आपके पीछे से गुजर जाऊं, या फिर भीड़ भड़ाके वाले जगह पे कोशिश करता है कि वो आपके पीछे से गुजरने की कोशिश करता है, तो उसको बोलिए नो, आप पीछे से मत जाइए, आप सामने से जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अगर आप लेडी है तो, और उसको बोलिए आप सामने से जाइए, पीछे से कभी भी अलाउ मत कीजिए। क्योंकि आप को ये नहीं पता कि जो आध्यात्मिक एनर्जीज होती है, जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज होती है, वो बहुत बहुत मुश्किल से जनरेट होती है। बहुत साल लग जाते हैं उसको आने में और बहुत भावना से जनरेट होती है। आप देखेंगे पूरे 24 घंटे में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप 1 या 2 सेकंड भी शायद ध्यान नहीं लगा पाते। वो भावना से आप भगवान को, खुदा को याद नहीं कर पाते जिस भावना से आपको करना चाहिए। तो बस वो 1-2 सेकंड ही होता है जब आपकी वो एनर्जी जो होती है जनरेट होती है। अब वो बड़े मुश्किल से कहीं पे स्टोर होकर के रखी हुई है और आप जब वहां पर गए, आपने वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी जब मिक्स होने के चांसेस है, वहां पर आपको कुछ रिजल्ट मिलने के चांसेस है। ऐसे टाइम पे अगर कोई पीछे से गुजर जाए तो वो आपकी एनर्जी को लेकर के जाएगा। तो ऐसे में हमेशा सावधान रहिए, किसी को भी आप अपने पीछे से अलाउ मत कीजिए जाने के लिए, आप उसको बोलिए सामने से जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कैसे अपनी एनर्जी को अपने ही शरीर में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप कभी ध्यान में बैठते हैं, कभी मेडिटेशन में, पूजा में बैठते हैं, कोशिश कीजिए आपके पीछे कोई दूसरी एनर्जी वाला इंसान ना हो, है ना। आप कोशिश कीजिए कि दूसरी एनर्जी वाली चीज़ें ना हो और आपके पीछे कुछ बैड कंडक्टर चीज़ें रहे जो कि आपकी एनर्जी को कहीं पे सोख ना सके। खास करके जैसे दीवार है, अगर दीवार भी है तो दीवार से आप सटने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धरती से मिला हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए ताकि आपकी एनर्जी आप में स्टोर हो। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं और फिर हम वहीं आ जाते हैं जो हमारा लेवल 0 पे।
तो हम वहीं पर आ जाते हैं और हमको पता नहीं चलता कि हम क्यों इतनी मेहनत करी भैया, हमने तो सालों मेहनत की और आज हम फिर उसी लेवल पे आ गए, हमको वो अनुभूति नहीं हो रही, वो हमें वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं जो कि एक टाइम आया करती थी। तो इसका रीज़न यही है कि कहीं आपने आपकी जो एनर्जीज़ है वो जाने-अनजाने दूसरे लोगों के द्वारा चोरी करके चली गई, ले जाई गई और आपको पता नहीं चला। तो इस बात के लिए थोड़ा सावधान रहिए और कोशिश कीजिए मोटे कपड़े पहन लें जब आप सार्वजनिक क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्योंकि जब हम धर्म के या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं तो हमको कहीं न कहीं अपनी एनर्जी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत प्रोटेक्ट रहना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हमारी जर्नी हम यहाँ तक पहुँचे, फिर हमको 1 मिनट लगता है हम पीछे आके वापस धड़ाम से गिर जाएँगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए और आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय, कोर एजुकेशनिस्ट। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने छोटे-छोटे टिप्स लेकर के, महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के, जो कि मैंने कुछ न्यू सब्जेक्ट्स को के संबंध में एक्सप्लोर किए हैं, उसको लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तब और अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।